I have taught you next day. From here, you will read with a satisfied expression. He regarded the field of ripe corn with its flower dropped in the curtain of rain. अपने संतोष को व्यक्त करते हुए वह अपने खेत में जाता है और पके दाने को और उसके फूलों को ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, उस बरसात की चादर से बिछा हुआ देख करके देखा. बट सडनली ए स्ट्रांग विंड began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. बट सडनली, लेकिन अचानक एक तूफ़ानी हवा बहना प्रारंभ कर दी और बरसात प्रारंभ हो गई और ओले पड़ने लगे. These truly new silver coins resemble new silver coins. ये नए सिल्वर के सिक्के जैसे गिर रहे थे. The boys exposing themselves to the rain ran out of collect the frozen pearls. उस मोती जैसे ओले के दाने को, जैसे मोतियों का दाना हो, उसे इकट्ठा करके बच्चे अपने आप आनंदित हो रहे थे. फ्रॉम हियर वी हैव टॉट नेक्स्ट डे. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन. मनुष्य ने, उस किसान ने व्याख्या किया कि यह तो बहुत बुरा हुआ. आई होप इट पॉजेज क्विकली. यह तो शीघ्रता से गुजर जाए, मैं विश्वास करता हूँ. इट डिड नॉट पास क्विकली. यह जल्दी से नहीं गुजरा. फॉर एन आवर, 1 घंटे तक. द हेल रेन्ड ऑन द हाउस. वह ओलापात घर पर गिरता रहा. द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली. पूरे उस घाटी में, खेत में और पहाड़ियों पर, उद्यानों में पूरा गिरता रहा. द फील्ड वाज वाइट एज कवर्ड विथ सॉल्ट. और पूरा जो है मैदान नमक जैसे ऊपर से नमक डाल दिया गया हो, पूरा सफ़ेद हो गया. नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज. पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं बचे. द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड. और दाने पूर्ण रूपेण नष्ट हो गए थे. द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. और फूल पेड़ों से चले गए थे. लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस. और लेंचो का दिमाग, आत्मा दुख से भरा हुआ था. व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड. जब तूफान चली गई. ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स. वह अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया और अपने बच्चों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस. ये टिड्डियों का जो आक्रमण होता है, उससे अधिक यह खतरा हो गया इस हिमपात से. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. इस ओलापात ने कुछ नहीं छोड़ा. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस वर्ष हमारे पास एक भी दाने नहीं रहेंगे. दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन. उस रात वह एकदम उदास रहा. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. हमारा पूरा कार्य किसी काम का नहीं रहा.
देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं जो कि मेरी मदद करे। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी को इस वर्ष भूखा रहना होगा। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर was a single hope, help from God. But in the heart of all who lived in the solitary house, लेकिन उसके हृदय में, इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस घर के हृदय में, जो एकांत घर के हृदय में जो निवास करता था, वह घर एकमात्र उसी का घर था। उस घाटी में एकमात्र उसी का घर था। देयर वाज ए सिंगल होप, केवल उसकी आशा बची थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, जो कि ईश्वर उसको मदद करते। केवल मात्र ईश्वर की आशा बची थी जो उसकी मदद करे। डोंट बी सो अपसेट, इस प्रकार का अपसेट मत हो। अपसेट मीन्स होता है चिंतित, इस प्रकार का अपसेट मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है, सीम्स मीन्स प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, लगभग संपूर्ण नष्ट हो गया है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरेगा। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाई ऑफ हैंगर, दैट्स, क्या वे कहते हैं कोई भी भूख से नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो केवल यह आशा करता था, अपना विश्वास करता था, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर उसकी मदद करेंगे, ईश्वर की मदद का वह आशा करता था। whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience। whose eyes, उसकी आँखें, as he had been instructed, इस प्रकार से चुभ गई थी उनकी आँखों में, उसकी आँखों में, सी एवरीथिंग इवन दैट इज़ डीप, ऐसा दिखाई देता कि सब कुछ समाप्त हो गया, गहरा हो गया है। इन वंस कॉन्शियंस, उसकी आत्मा में समा गया है। लेंचो वाज ऑन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक आदमी जैसा, बैल जैसा आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो जानवर जैसा काम करता था खेत में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह नहीं, स्टिल ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, इस रविवार के दिन, वह दोपहर के समय, ही बिगेन टू राइट लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन ए मेल। ही बिगेन टू राइट, वह पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया, जिसे वह स्वयं कस्बे में ले जाता है और उसे मेल करता है, उस स्थान पर जा कर के मेल करता है। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, कुछ भी नहीं है, मात्र एक ईश्वर का पत्र है। गॉड ही रोट, उसने लिखा, गॉड ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली, और मेरी परिवार का, एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर, और हम इस साल भूखे रहेंगे। यदि आप हम सभी की, हमारी और हमारे परिवार की मदद नहीं करते हैं तो हम सभी भूखे रहेंगे। आई नीड
100 poses in order to show my field again. हमें 100 poses चाहिए। पोजे जो सिक्के का नाम है, पैसे का नाम है। हमें 100 रुपये चाहिए खेत में फिर से बीज बोने के लिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकम द हेल स्टार्म। जब तक जो है फसल तैयार नहीं होकर के आ जाती है। बिकॉज द हेल स्टार्म, यह तूफान, हेल स्टार्म माने हिमपात से के बाद जो है जब अगली फसल तैयार होकर के आ नहीं जाती जब तक, तब तक के लिए हमें जो है कम से कम 100 सिक्के चाहिए। ही रोट टू गॉड, उसने ईश्वर को लिखा। ऑन द एनवलप, लिफाफे पर लिखा। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, पुट द लेटर इनसाइड, अंदर पत्र को लिफाफे के अंदर डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और वहाँ खड़ा रहा मुसीबत जैसे लिए। वेंट टू टाउन, कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, वह पोस्ट ऑफिस में जा कर के टिकट लगाए। स्टैम्प मीन्स टिकट। ऑन द लेटर, पत्र पर। एंड ड्राफ्ट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में इसे डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लाई हु वाज पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, एक उस पोस्ट ऑफिस का एम्प्लाई माने कार्यकर्ता जो वहाँ का पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। एंड लाफिंग हार्टेडली, और हृदय खोल करके हंसा। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे उन्हें पत्र दिखाया। लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने अपने जीवन में, अपने उस सर्विस की ज़िंदगी में कभी इस तरह का पत्र नहीं देखा था। पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, इस प्रकार का पता नहीं पढ़ा था। द पोस्ट मास्टर, ए फैट एमेबल फेलो, एक मोटा तगड़ा आदमी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसना प्रारंभ कर दिया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन वह तुरंत जो है सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। एंड ट्रैप्ड द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसे अपने डेस्क में डाल दिया। कमेंटेड, और उस पर कमेंट लगाया, और उस पर जो है कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त किया। व्हाट फेथ, क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टेयरिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, कि क्या विश्वास है, मैं चाहता हूँ कि आई हैड द फेथ, मेरे पास भी इतना विश्वास होता उस आदमी को। हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है, जिस किसी ने इस पत्र को लिखा। स्टेयरिंग, तैरते हुए, स्टेयर मीन्स तैरना, एकटक देखना। स्टेयरिंग अप द करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, उस ईश्वर के जो पता को देखते हुए, तरेर करके देखते हुए उसने कहा। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और वह ईश्वर, वह लेखक के विश्वास ने उस आदमी को झकझोर दिया। द पोस्टमैन केम अप टू द आइडिया, एन आइडिया,
पोस्टमैन को एक विचार आया। आंसर द लेटर बट व्हेन ही ओपनड इट। उस पत्र का जवाब देने के लिए जब उसने पत्र को खोला, इट वॉज evident that to answer it he needed some money, something more than goodwill, ink and paper. It was evident, यह जरूरी था साक्षी के रूप में, दैट टू आंसर, उसका जवाब देने के लिए, इट इफ़ ही नीडेड सम मनी समथिंग, यदि उसे कुछ चीज़ों की आवश्यकता है, मोर दैन गुडविल, जितना वह चाहता है उसके अपेक्षा, इंक एंड पेपर, इंक और पेपर चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेसोल्यूशन, लेकिन वह तुरंत उसका हल निकाल लिया। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने धन के लिए कहा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने उस एम्प्लॉइयों से, अपने कार्यकर्ताओं से पैसे के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स, उसने अपने सैलरी का, अपने वेतन का हिस्सा, कुछ हिस्सा दिया और अनेकों मित्रों के सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। वे आर ऑब्लिग्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस उदारता पूर्ण कार्य के लिए उसे कुछ न कुछ देना चाहिए। इस प्रकार से उसने मदद किया। इट वॉज पॉसिबल फॉर हिज टू गैदर द 100 पोजेज, इस प्रकार संभव हो सका 100 पोजेज इकट्ठे हो गए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लेटर मोर दैन हाफ, उसने मोर दैन हाफ, आधे से अधिक जो है उसने उस किसान को भेज दिया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो, लेंचो के पते पर उसने उस लिफाफे को भेज दिया। विद देम ए लेटर कंटेन ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गार्ड, उस पते पर जो है केवल इतना ही लिखा था, सिग्नेचर ईश्वर का, गॉड का सिग्नेचर बना था। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, पहले की तरह वह रविवार के दिन लेंचो वह प्रातः आया और पूछा कि क्या उसका कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, वह पोस्टमैन था जो उसे पत्र पकड़ाया। वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड गुड डीड्स, और उसको, उस अनुभवी व्यक्ति को जो है संतुष्ट किया और कहा, इस परफॉर्मेंस के लिए, इस कार्य के लिए, इस अभिव्यक्ति के लिए और अच्छे कार्य के लिए वह धन्यवाद दिया। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, और उसे अपने ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचाने गया। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देख करके लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट, दिखाया नहीं और उसे आश्चर्य हुआ देख करके धन को। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसको विश्वास हो गया था। बट ही बीकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वह जब धन को गिना तो बहुत नाराज हुआ। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर तो गलती ऐसा नहीं कर सकते। नार कुड हैव ही हैव
डिनाइड लेंचो, न ही लेंचो को वह भूल सकते हैं, उपेक्षा कर सकते हैं। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, उसने क्या जो है प्रार्थना किया था। इमीडिएटली लेंचो वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर, तुरंत जो है लेंचो खिड़की पर गया और एक पेपर और इंक के लिए कहा, स्याही के लिए कहा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make express his ideas. वह लिखना प्रारंभ कर दिया उस टेबल पर बैठ कर के, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी आंखें तरेर तरेर करके, काज्ड बाय द एफर्ट ही हैड मेक एक्सप्रेस हिज आइडिया, और अपने आइडिया से, अपने विचार से उसको व्यक्त करता था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह समाप्त कर दिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प, वह विंडो के पास, खिड़की के पास गया टिकट खरीदने। विच ही लिक्ड एंड, जिसे वह चाट लिया, एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप विथ ब्लो ऑफ हिज फर्स्ट, और उसे उस पर चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट एंड सेड, उसी क्षण जो है जब पत्र उसका मेल बॉक्स में गया, पोस्टमास्टर इसे खोला और कहा, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पोजेज रीच्ड मी, ईश्वर से धन के लिए मैंने कहा था, केवल 70 रुपये ही मेरे पास आए। सेंड मी, मेरे लिए भेजे। द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे और शेष 30 जो शेष रुपए हैं, 100 रुपये मैंने मांगा था, इसमें 70 ही मिले, शेष रुपयों की मुझे महती आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन आपने इसे मुझे नहीं भेजा। थ्रू द मेल द्वारा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो, ये सभी जो है केवल काँव काँव करते हैं। ये क्रूक्स कौओं के झुंड हैं। ये जो इम्प्लाइज यहाँ पोस्ट ऑफिस के हैं, ये सभी कौओं के झुंड जैसे हैं, बेईमान व्यक्ति हैं, ये बिल्कुल नहीं सुनते हैं। दैट्स ऑल ऑफ यू राइट दीज word meanings and learn it carefully. And read the lesson carefully. These are your word meanings. You will write second lesson from class 10th. You will write